आप सब पार्ट 9 के सारे क्वेश्चंस के डाउट को एक एक करके क्लियर आपका किया गया है और सबका डाउट क्लियर भी हो गए थे। अब पार्ट 10 में हम देखते हैं 41 टू 45 के लिए। ठीक है, तो 41 का आंसर क्या है बतलाएंगे? 225. 225। 25. कोई डाउट? किन्हीं को डाउट है? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस विद 300 ज्वाइंटली। अच्छा, दोनों मिलकर 300 रुपया लगाता है। ये कह रहा है क्वेश्चन, ईच नहीं है। एंड फिर कहता है आफ्टर 4 मंथ सी ऑल्सो ज्वाइन। अच्छा, सी आता है 4 महीने के बाद। इफ ऑल गेट 1/3 शेयर इक्वली। अच्छा, 3 रुपया में से 1/3 मतलब टोटल 3 है, उस 3 में से एक लेता है ए, दूसरा लेता है बी और तीसरा लेता है कौन? सी। यहाँ पर समझने की बात है, टोटल अगर 3 रुपया प्रॉफिट है तो उसमें से इक्वली सबको दिया जाता है। तो तीन आदमी है तो ए को भी 1 रुपया मिलेंगे, बी को भी 1 रुपया, सी को भी 1 रुपया मिलेगा। कोई डाउट? यहाँ तक समझ गए ना? यही समझना था मेन। ठीक है, अब कहता है एट द एंड ऑफ ईयर कह रहा है। ठीक है, तो सी कितना महीने तक पैसा लगाया? 8 महीने तक। और ए और बी कितने महीने तक लगाया? 12 महीने तक। तो कहता है कि सी कितना रुपया इन्वेस्ट किया वो बतलाइए। यहाँ तक समझ गए ना? क्वेश्चन की बातों को हमने लिखा है बस। ठीक है, अब देखिए ना, अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, क्वेश्चन को कैसे बनाए और क्वेश्चन जो कहना चाहता है। अब देखो ना, सी को तो आपने 1 रुपया दे दिया, कहा ठीक है सर बहुत अच्छा थैंक यू। अब कहेगा अब ए को आप 1 रुपया दीजिएगा, तो कैसे दीजिएगा? कहेगा ए और बी दोनों आएगा, कहेगा सर ऐसा कीजिए ना, सबको इक्वली दे रहे हैं तो हम दोनों को 2 रुपया मिलने वाला है, ए को भी 1 और बी को भी 2। हम दोनों ने मिलकर 300 रुपया इन्वेस्ट किया था। आप ऐसा कीजिए सर कि ये पैसा हम लोग को दोनों को मिलाकर 2 रुपया देने वाले हम लोग को दे दीजिए, हम लोग आपस में बांट लेंगे। क्या है कि आपको पता नहीं है कि हमने कितना दिया, ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। ए और बी दोनों मिलाकर 300 रुपया दिया है, तो दोनों मिलाकर प्रॉफिट 2 रुपया जो हो रहा है हम लोग को आप दे दीजिए। ये बात समझ गए? ठीक है, बस इतना ही समझना था। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के दौरान तो आप जानते ही हैं यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे हम सॉल्व कर देते हैं। ए प्लस बी बाई क्या है? सी। ए प्लस बी 300 रुपया मिलकर लगाया 12 महीने तक, और सी ने कितना रुपया लगाया है नहीं पता है, 8 महीने तक, क्योंकि 4 महीने के बाद आया। और दोनों का प्रॉफिट 1:1 जो था, 1 + 1 मिलकर ए और बी का कितना हो गया? ए और बी का 2 रुपया और सी का कितना है? 1 रुपया। सॉल्व कर लो। 4 2 टाइम्स 4 कितने हो गए? 3 टाइम्स, राइट। 2 कितने हो गए? 150, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 75। तो बच कितने गए? P इज इक्वल टू क्या हो गया? 75 × 3 इज इक्वल टू 225। क्लियर हो गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात जो कहा गया था, या फिर समझाना? सर अभी तुरंत जो बता ना a + b/c, यहाँ से एक बार सर बता दीजिए। ओके, बतला देता हूँ। दे रहा एक बार फिर से देखो सब सभी लोग। देखिए यहाँ जो कह रहा है, ये देखो ए और बी, ठीक है, ए और बी मिलाकर कितना लगाया? 300 रुपया। और सी 4 महीने के बाद आया, तो 12 महीने के अंत में था तो 8 ही महीने तक पैसा लगाया, ये शुरू से था तो 12 महीने तक लगाया। और सी कितना लगाया वो पता नहीं है, लेकिन जब 3 रुपये टोटल प्रॉफिट हुए तो कहा गया सबको इक्वली दे दो। 1 रुपया ए को मिला, बी को भी 1 रुपया, सी को भी 1 रुपया। लेकिन ये दोनों क्या कहता है कि मिल के प्रॉफिट लेंगे हम, क्योंकि हम लोग पैसे मिल के लगाए हैं, आपको उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो भी कहा ठीक है भाई 2 रुपया दोनों ले लो, आपस में बांट लेना, ठीक है। और सी 1 रुपया लिया, तो हमने वही किया। यहाँ भी सॉल्व करते तो हो जाते, 8 से डिवाइड करते तो 4 2 टाइम्स हो जाता क्या, फिर 4 क्या हो जाता? 3 टाइम्स हो जाता, राइट। फिर 2 से डिवाइड होता तो यहाँ क्या हो जाता? 150 हो जाते, और ये 2 से डिवाइड होता तो ये क्या हो जाता है? 75 हो जाते हैं। तो P इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाता? P इज इक्वल टू 75 इंटू क्या बच जाते हैं? 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता? 225। वही बात हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया था, A/B डिवाइडेड बाई C।
ए भी 300 मिला के दिया था, ये 12 महीने के लिए था, पी 8 महीने के लिए था, तो दोनों मिला के प्रॉफिट लिया तो क्या हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आंसर, राइट। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 42 बनाए हो, 2000। 2000 सबका है, 2000 2000 डाउट है किन्हीं का? नहीं है, सबका क्लियर है? बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, 43 बनाए हैं, सर यस सर कितना है 50 और सर? 450 कितना? 450, 350 और 450 450 एंड 350। 350 डाउट है? यस सर 32480 आया मेरा। कोई बात नहीं, किनका आया है? कौन बोल रहे थे? स्वाति। हाँ, स्वाति। ए एंड बी, टू फ्रेंड्स इन्वेस्ट 15 and 25, 1500 and 25, they get 800 profit and distribute half equally। अच्छा, 800 में से हाफ यानी 400 को इक्वली डिवाइड कर लिया, तो 200 रुपया ए ले लिया यूं ही और 200 रुपया बी भी ले लिया। यहाँ समझ में आया? यस सर। 800 में से कहा हाफ कर लो, 400 को आधा आधा बांट लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो कहा ठीक है, आधा बांट लिए, 400 रुपया क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो रेस्ट कितने बचे? 400। इसको कैसे बांट रहा है, तो जैसे इन्वेस्ट किया था उस रेशियो में बांट लो। तो 5 दोनों में कॉमन है, 3 क्या हो गया, 5। 3 + 5 मिलके कितने हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 बराबर 400 है, तो 1 = क्या हो गया, 50। कोई डाउट? यानी 1 बराबर 50 हो गए। अब पूछना क्या चाहता है, तो 1 बराबर 50 हो गया, तो 3 गुने 50 क्या मिलेगा, वो 150 और ए को मिलेगा, और 5 गुने 50 250 रुपया और किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। ए को टोटल कितने हो गए, 350, और पी को टोटल कितने हो गए, 450। क्लियर है? यस सर। जिनको डाउट था क्लियर हो गया? आगे बढ़े। 44 का आंसर क्या है? 3600 30 600 36 सबका है, डाउट किन्हीं का? तो क्वेश्चन नहीं समझ पाया। यस सर। अच्छा, अभी समझा देते हैं। क्वेश्चन को मेन समझना है। ए एंड 16 और 12,000 रुपया लगा के दोनों अलग अलग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ, अच्छा 3 महीने तक 16,000 लगाया, 5,000 निकाल लिया, तो बच कितने गए, 11,000। जबकि वेयर एज बी इन्वेस्ट 500 मोर, ओके, 3 महीने के बाद ए ने निकाला, जबकि बी ने ऐड कर दिया 5, 17 हो गया। अब देखो ना, यहीं पे समझने की बात है। यहाँ आफ्टर 3 मंथ लगा था, फिर कह रहा है आफ्टर 3 मंथ, ये जो लिखा हुआ है, तो इस 3 मंथ के बाद 3 मंथ, यानी कि 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद। तो 3 महीने तो ये लगा रहा, और 17 हो गया। 3 महीने के बाद, 3 के महीने के बाद फिर 3 महीना कह रहा है, मतलब 6 महीने के बाद 3 + 3 महीने के बाद कौन आया, सी आया। यहीं पर डाउट हुआ होगा, तो यहाँ क्लियर कर लो पहले। तो ये एक बार आफ्टर 3 मंथ कह रहा है, फिर आफ्टर 3 मंथ के बाद कह रहा है, 3 महीने के बाद पैसा निकाला और डाला, फिर कहता है आफ्टर 3 मंथ, यानी कि इस 3 महीने के बाद के 3 महीने, यानी 6 महीने के बाद सी आया, और सी कितना रुपया लेकर आया, 21,000। एट द एंड ऑफ ईयर कह रहा है, 12 महीने के अंत में, तो 12 में से 6 महीना चला गया, तो 6 महीने तक सी लगाया। और ये लोग क्या किया, 9 महीने तक इसका 17 रुपया लगा, 9 महीने तक इसका 11 रुपया लगा। बात तो समझ गए होंगे। दोनों को क्या करो, ऐड करो। तो 60 × 3 कितना हो गया, 48, एंड 99 कितने हो गए, 147, और 36 प्लस इतना करेंगे तो ये कितने होंगे, मतलब 189 189, और यहाँ 21 × 6 आए हैं। 21 × 6 इसलिए छोड़ दिए क्योंकि 21 सब में कॉमन है। 21 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 21 कितने, 7 टाइम्स। ए
7 बी times. एंड सी का रेशियो क्या हो गया, यही रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है इतना, तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, फिर निकालना किसका है, तो टोटल प्रॉफिट ये दिया हुआ, ये सबको मिला दो तो टोटल प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट हो गया तो कितने हो गया, टोटल कितने हो रहा है, 7 9 16 और 6 22 हो रहा है, लेकिन 22 बराबर कितना दिया हुआ, 264 एंड 000 दिया हुआ है। और निकालना किसका है, वो डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी का डिफरेंस निकालना है। तो बी और सी का डिफरेंस कितना हो रहा है, बी और सी का डिफरेंस करेंगे यानी 9 - 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही ना क्या। तो बाई 22 3 निकालना है, तो बाई 22 और इंटू क्या कर देंगे 3। 22 कितने टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम्स 1200 3 कितने होंगे 36। बिल्कुल सही जवाब है, 3600 क्या है राइट आंसर। समझ में आ गया होगा जिनका डाउट था, क्लियर है, फिर समझाना है, नहीं आगे बढ़े, बोलिए। 45 का आंसर क्या है, 12,000. 12,000 12,000 सबका है या डाउट है, एनी डाउट, डाउट है सर। डाउट, बहुत अच्छी बात है, तो सॉल्व करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस 16 और 12,000, 16,000 और 12,000। आफ्टर 8 मंथ सी ज्वाइन, सी 8 महीने के बाद आता है, कितना हजार लगा के 15,000। आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब 2 × 12 कितने हो गए, 2 × 12 24 मंथ के लिए बात हो रही है। तो 8 महीने के बाद आया तो 16 महीने तक इसका लगा रहा, ये सब तो भाई 24 मंथ तक लगे रहे, क्या कि 2 साल तक लगा था पैसा इसका, राइट ना। 8 सब में कॉमन है तो 8 3 टाइम्स, 8 कितने हो गए 2 टाइम्स, और भी 3 सब में कॉमन है तो 3 एंड 5, और भी कॉमन है 2 भी सब में कॉमन है तो 2 क्या हो गया 6 और 2 क्या हो गया 8। अब इन तीनों का रेशियो क्या हो गया, इन तीनों का रेशियो ए बी एंड सी का रेशियो हो गया 8:6 कितने हो गए 5। अब कहता है कि टोटल प्रॉफिट 40 इतना है तो सी का कितना है, तो टोटल मिला कर देख रहे हैं तो टोटल कितने हो रहे हैं, तो टोटल 8 6 14 और 5 कितने हो गए 19, जिसमें पूछ रहा है सी का, तो सी का कितना है 5। 19 = 4 5 6 एंड 000 है, तो 5 = क्या होगा बाई 19 इंटू क्या हो जाएंगे, सॉरी इंटू डायरेक्ट 5। क्लियर है, तो ये सॉल्व करके कितने आ रहे हैं, तो यही सॉल्व करके आएंगे कितने 12,000। क्या जो बनाए हो ऐसे ही बनाए होंगे, Yes sir. और जिनका डाउट था वो समझ गए होंगे क्या, फिर से बतलाना है तो बतला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि पार्टनरशिप के टोटल क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, इस पार्टनरशिप के टोटल क्वेश्चन को बनाया गया, ए हो बी हो सी हो, तो कितना पैसा लगाया था P1 T1, कितने पैसा लगाया था ये P2 T2 एंड P3 इनटू T3, यही रेशियो होता। तो रेशियो XYZ कुछ भी दिया जा सकता, अगर रेशियो भी दे देगा तो इसमें से कोई एक इनफॉर्मेशन में से एनी वन क्या होंगे अननोन रहेंगे, एनी वन क्या रहेंगे अननोन रहेंगे, उसको क्या करना है उनको नोन के रूप में कन्वर्ट करना है, और वही नोन आपका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसके अलावा कुछ जी सर। बात समझ गया? यस सर। तो आप सभी पार्टनरशिप के पार्ट 10 में थे, तो सारे पार्ट को देख लीजिएगा, एक हम लोग प्लेलिस्ट में ही ऑल पार्टनरशिप के पार्ट को दे दिए गए, इवन और भी और प्लेलिस्ट भी खोल के देखना, उसमें और भी चैप्टर को जो पहले पढ़ाया हुआ है वो सब भी दिया गया है। तो आप लोग NIVM रांची के लाइव क्लासेस पढ़ें और ये वीडियो अपलोड कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से छोटी छोटी डाउट को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कुछ कमेंट कीजिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत फ्रूटफुल। ठीक है, इंफॉर्मेटिव रहा, फ्रूटफुल रहा, बिल्कुल सही, यही सारी बातें आपके लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस क्या स्टार्ट करेंगे?